इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, यानी कि हम पूरा सेक्शन वाइज कवर करेंगे इसका लेक्चर। ठीक है, तो आज के सेशन में हम सिर्फ बात करेंगे जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका सामान्य परिचय क्या है। ठीक है, और दूसरी बात की इसमें ये कहाँ लागू होता है, कहाँ लागू नहीं होता है, और एक और हम देखेंगे कि ये लेक्स फोरी, इसमें एक टर्म्स होती है कौन सी, लेक्स फोरी, ये होता क्या है, तो इसके बारे में पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो एक्ट नंबर इसका क्या है, 1 ऑफ 1872। अब एक्ट नंबर क्या होता है कि जिस ईयर का, जिस नंबर का एक्ट होता है वो चीज यहाँ पे लिखी जाती है। आप किसी भी बियर एक्ट को उठाकर देखेंगे तो वहां पर एक्ट नंबर जरूर लिखा होता है। अब यहाँ पे एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872 लिखा है क्योंकि ये पहला एक्ट है, और इसी ईयर का 1872 का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कौन से नंबर का है, वो 9th नंबर का है अधिनियम। ठीक है ना, कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यदि आप उसको उठा के देखेंगे वहां पे एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 लिखा होगा। तो ये हुआ आपका एक्ट नंबर। अब हम बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो 11 चैप्टर है, और जो डिवाइड है आपका 167 सेक्शन में। तो ये हो गया आपका सेक्शन, हो गया एक नंबर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं जिसका जो सामान्य परिचय है वो क्या है। तो यहाँ पे हम बात करें सामान्य परिचय की, तो सबसे पहले यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 15 मार्च 1872 को हस्ताक्षरित करके पारित किया गया था। ठीक है, कब पारित किया गया था, 15 मार्च 1872 को हस्ताक्षरित करके पारित किया गया था, और उसके बाद 1 सितंबर 1872 से इसे लागू किया गया था। तब यहाँ पे दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, कौन सी, एक 15 मार्च 1872 हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है, और 1 सितंबर 1872 जब ये लागू हुआ था। उसके बाद है इसमें, इसको जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको लेक्स फॉरी लॉ भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, लेक्स फॉरी लॉ। तो ये होता क्या है, इसका मतलब हम देख लेते हैं। लेक्स फॉरी का मतलब होता है द लैंड ऑफ द लॉ, यानी कि किसी स्थानीय विधि, किसी स्थान की स्थानीय विधि को क्या कहा जाता है, लेक्स फॉरी। ये सन 1850 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसका स्पष्टीकरण दिया था। अब क्या बताया था कि साक्ष्य विधि जो है वो स्थानीय विधि होती है, ठीक है ना, लैंड ऑफ द लॉ होती है, और इन्हें अधिशासित करती है। और कोई व्यक्ति सक्षम साक्षी है या नहीं, कोई तथ्य लिखित साबित होना है या नहीं, या कोई साक्ष्य किसी तथ्य को साबित कर पा रहा है या नहीं, ये सब उस देश की विधि के अनुसार तय होता है। किस देश की, जिसमें यह प्रश्न उठता है जिस स्थान पर उपाय का पालन होना है और निष्पादन का स्थान है। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है लेक्स फॉरी। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझें कि लेक्स फॉरी क्या होता है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यदि मान लीजिए यहाँ पे ये यूपी है, ठीक है, यहाँ पे ये एमपी है, यानी कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। अब एविडेंस एक्ट के किसी सेक्शन में मान लीजिए यूपी ने कुछ संशोधन करके दूसरा प्रोविजंस बना दिया, और एमपी ने, एमपी का जो विधानसभा, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि उसी सेक्शन को किसी दूसरे प्रोविजंस के माध्यम से उसको अमेंडमेंट कर दिया गया। यहाँ पे कुछ दूसरा प्रोविजंस है उसी सेक्शन में, और यूपी में कुछ दूसरा प्रोविजंस है। तो अब यहाँ पे अगर यूपी में कोई केस आता है तो इसके अनुसार क्या होगा, उस मामले में एविडेंस लिया जाएगा, किसी तथ्य को साबित किया जाएगा, कहाँ के, यूपी में जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसी के अनुसार। अब इंडियन एविडेंस एक्ट तो पूरे भारत का है, लेकिन यदि कोई राज्य संशोधित कर देता है तब वहां की बात हो रही है, ठीक है, लेक्स फॉरी की। अब यदि यहाँ पर कोई मामला आता है एमपी में, तो इस एमपी के अनुसार क्या होगा, कोई साक्ष्य लिया जाएगा, किसी तथ्य को साबित किया जाएगा, यहाँ के जो एविडेंस एविडेंस में अमेंडमेंट किया गया है, इसलिए इसको बोला जाता है लेक्स फॉरी लॉ। अर्थात जहाँ पे जैसा लॉ है उसी के अनुसार साक्ष्य लिया जाएगा कि कौन सा तथ्य साबित होना है, कौन से नहीं। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है आपकी स्थानीय विधि, यानी लेक्स फॉरी लॉ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करें तो इसमें जो सेक्शन 1 है वो बात करता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की। तो यहाँ पे हम बात करें जो भारतीय अधिनियम, हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, 1872 कहते हैं इसको, ठीक है ना,
इसका संक्षिप्त नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है। अब हम बात करें जो जम्मू कश्मीर है, वहां पे पहले लागू नहीं था ये इंडियन एविडेंस एक्ट, लेकिन ये बाद में क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 2019 से वहां पर भी यह लागू कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जहां पे 31 अक्टूबर के बाद उसमें अमेंडमेंट हुए थे, ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2019 से वहां पर भी क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया था। उसके बाद यह अधिनियम सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, परंतु कुछ अपवाद है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सभी न्यायिक कार्यवाहियों पे, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन बता दिए, कुछ अपवाद बता दिया। तो कौन कौन से अपवाद हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो कहाँ पर लागू नहीं होता है, तो ये आर्मी एक्ट, यानी कि जो आर्मी तो होती है, ठीक है, सेना होती है, वहां पर ये लागू नहीं होता है। उसके बाद नेवल डिसिप्लिन एक्ट, यानी कि जो नेवल नेवी वगैरह हो गई, उनके कुछ एक्ट बने हुए हैं, वहां पर यह लागू नहीं होता है, इसके अनुसार साक्ष्य नहीं लिया जाता। वो जो साक्ष्य लिया जाता है वहां पर आर्मी एक्ट, नेवी है, वो उसके उसके अनुसार लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, यहाँ पर लागू नहीं होता है। इंडियन नेवी एक्ट 1934 है, वहां पर भी यह लागू नहीं होगा, इसके अनुसार साक्ष्य वहां पर नहीं लिया जाएगा। एयरफोर्स एक्ट है, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे जो तीनों सेनाओं की जो एक्ट बने हैं, ठीक है ना, तो उन पर यह लागू नहीं होता है साक्ष्य अधिनियम। उसके बाद जो शपथ पत्र होते हैं, शपथ पत्र भी पर भी जो एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। शपथ पत्र जो होते हैं उनको साबित नहीं किया जा सकता एविडेंस के माध्यम से। और लास्ट क्या है, किसी मध्यस्थ के समझ, यानी कोई आर्बिट्रेशन हो रही है, ठीक है, आर्बिट्रेटर है, उसके मध्यस्थ कोई समझ, कोई उसके समक्ष कोई कार्रवाई चल रही है, तो वहां पर भी यह लागू नहीं होता है। उसके बाद अब बात करें कि ये लागू कब से हुआ, तो 1 सितंबर 1872 से, यानी 1 सितंबर 1872 से ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, सिवाय जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर कब से लागू हुआ है, 31 अक्टूबर 1800 31 अक्टूबर 2019 से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो हम आगे आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन।